हेलो स्टूडेंट, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डेंसिटी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डेंसिटी के बारे में डिस्कस करें तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वह एस और पी ब्लॉक दोनों एलिमेंट की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मतलब जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कस करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो साइज होती है वह एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, कम होती है। तो साइज कम होगा मतलब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये देखा गया कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपैरिजन करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी साइज तो बड़ी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो पी आई टेल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड कौन है, एस ब्लॉक, बीच में कौन है, डी ब्लॉक, और राइट हैंड साइड कौन है, पी ब्लॉक। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज करती है, जब साइज डिक्रीज करती है तो डेंसिटी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है वह एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे मैंने रीजन एस ब्लॉक वाला तो बता दिया कि एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने से वॉल्यूम कम है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में तो होता क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही क्लोज होती है। मतलब जो इनके अंदर के जो एटम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब इनके अगर दोनों का वॉल्यूम लिया जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वह एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा क्या रखते हैं, मास रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एटम रखते हैं, जिसके कारण इसका मास बढ़ जाता है और मास बढ़ने से डेंसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए दो चीजें हो गई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से इसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि साइज क्या है इसकी, छोटी है। पी ब्लॉक एलिमेंट से इसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी पैकिंग जो है वो क्या है, बहुत ही क्लोज है, क्लोज पैकिंग रखते हैं, मतलब एटम जो काफी क्लोज रहते हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा मिलते हैं जिससे मास बढ़ जाता है और मास बढ़ने से डेंसिटी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की, ठीक है, अगर हम 3D सीरीज को डिस्कस करें तो 3D सीरीज में कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। देखिए अगर हम 3D सीरीज एलिमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए जैसे जैसे स्कैंडियम से हम कॉपर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम स्कैंडियम से कहाँ जाते हैं, कॉपर जाते हैं, तो डेंसिटी जो होती है वह इंक्रीज करती है। डेंसिटी जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज है। तो जब स्कैंडियम से कॉपर जाते हैं तो डेंसिटी क्या कर देती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने से वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी क्या कर गई, बढ़ गई। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं कि इसे कॉपर से जिंक, तो अगर हम कॉपर से जिंक को देखें तो कॉपर से जिंक जाने पे, यहां से यहां जाने पे, जब हम कॉपर से जिंक जाते हैं तो यहां पर देखा गया कि डेंसिटी जो है वह डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी जो है वह क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइज जो होता है वह, साइज जो होता है क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो साइज इंक्रीज मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब डेंसिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि स्कैंडियम से कॉपर गया तो डेंसिटी इंक्रीज किया, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या किया, डिक्रीज किया। और कॉपर से जिंक जब गए तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनली क्या मिला कि डेंसिटी क्या कर गया, डेंसिटी डिक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि साइज क्या कर गया,
इंक्रीज कर गया। अगर हम सीरीज में ग्रुप में बात करते हैं, ये तो पीरियड की बात हो गई। अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो जो हम 3D से 4D जाते हैं या 4D से 5D जाते हैं, तो 3D से 4D या 4D से 5D जब जाते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर भी डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि देखो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज भी बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, लेकिन क्या होता है कि मास ज्यादा डोमिनेंट होता है इन कंपेरिजन टू साइज। ये साइज तो बढ़ा, जब हम टॉप टू बॉटम गए तो साइज तो बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब साइज बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब डेंसिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। लेकिन ये देखा गया है कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा डोमिनेट होता है, और मास ज्यादा डोमिनेट होने के कारण डेंसिटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्कैंडियम से कॉपर डेंसिटी इंक्रीज करता है, और फिर कॉपर से जिंक जाने पे डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिए कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। देखिए अगर देखा जाए तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑस्मियम और इरिडियम ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑस्मियम की बात करते हैं तो ऑस्मियम का होता है 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका होता है 22.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ऑस्मियम की डेंसिटी जो होती है वो 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और इरिडियम की 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मतलब पूरे पीरियड में देखा जाए तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं ऑस्मियम की, लेकिन इरिडियम की डेंसिटी जो होती है थोड़ा सा ऑस्मियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, थोड़ा सा ऑस्मियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इरिडियम की जो होती है थोड़ी सी डेंसिटी जो है, देखिए यहाँ 57 है पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 61, मतलब 0.04 का जो है ज्यादा इंक्रीमेंट इरिडियम में दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ऑस्मियम की डेंसिटी ज्यादा आता है, लेकिन अगर ऑस्मियम इरिडियम में कंपेरिजन करने को आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इरिडियम की डेंसिटी जो होती है वो ऑस्मियम से थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होती है, तो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी जो होती है वह स्कैंडियम की होती है 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए स्कैंडियम जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ही कम डेंसिटी इसकी है। तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे लोवेस्ट डेंसिटी रखने वाला कौन है, स्कैंडियम, और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी रखने वाला कौन है, ऑस्मियम एंड इरिडियम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो बात हो गई डेंसिटी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉय होता क्या है, देखिए एलॉय जो होता है इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। जो एलॉय होता है, एलॉय जो होता है वह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या हो सकता है मेटल्स को मिला करके बनाया गया हो, या हो सकता है मेटल एंड नॉन मेटल को मिला करके बनाया गया, ठीक है। तो एलॉय क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो मेटल्स को मिला करके बनाया जाता है, या मेटल एंड नॉन मेटल को मिला करके बनाया जाता है। अब देखिए एलॉय बनाने की क्राइटेरिया क्या होती है, कब एलॉय बनता है, तो एलॉय बनने की क्राइटेरिया ये होती है कि जिन मेटल्स को या मेटल एंड नॉन मेटल को मिला करके आप एलॉय बना रहे हो उनके बीच एटॉमिक साइज में डिफरेंस बहुत ही कम होने चाहिए, मतलब लेस डिफरेंस इन एटॉमिक साइज, लेस डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज है उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, कम से कम 15% डिफरेंस इन एटॉमिक
साइज इज अलाउड है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो 15% तक का डिफरेंस जो होता है वो एटॉमिक साइज में अलाउडेड हो सकता है, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी जो होती है यह सबसे अच्छा देखने को मिलती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि आप हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज किया, मतलब इनके साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। वहीं अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो 3D से 4D गए, साइज इंक्रीज किया, 4D से 5D गए, साइज कांस्टेंट हो गया, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, 5D से 6D गए, फिर साइज कांस्टेंट हो गया, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो साइज में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम दिखाई देता है। और यही रीजन होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, एलाय बना लेते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, डी ब्लॉक elements form alloy because रीजन क्या देंगे, because they have less difference in एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज में क्या होता है, यहाँ पर लेस डिफरेंस होता है। और यही रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, थोड़ा उस एग्जांपल को याद रखेंगे आप। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रास, ब्रोंज। ठीक है, ब्रास जो होता है वह किसका एलॉय होता है, किससे मिलकर बना हुआ है, तो ब्रास जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है, कापर प्लस जिंक। ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है, कापर प्लस टीन। ऐसे ही आपका स्टील होता है, स्टील किससे बना होता है, आयरन प्लस कापर से मिलकर के बना होता है। देखिए कापर प्लस जिंक दो मेटल है, कापर प्लस टीन मेटल नॉन मेटल है, आयरन प्लस कार्बन स्टील मेटल और नॉन मेटल है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, यह किसका बना होता है, ये जो होता है वह आयरन क्रोमियम प्लस निकिल, आयरन क्रोमियम और निकिल को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से ऐसे ही आपका आता है डुरालुमीन। ठीक है, यह किससे मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज को मिला करके बनता है। ठीक है, तो डुरालुमीन जो होता है एक एलॉय होता है जो एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसमें ये किससे मिलकर बना होता है, एल्युमिनियम कापर मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम मिलकर बना होता है। ऐसे एक आपका होता है जर्मन सिल्वर, ये किससे मिलकर बना होता है, कापर जिंक प्लस निकिल। ये किससे मिलकर बना होता है, कापर से, जिंक से और निकिल से मिलकर बना होता है। तो ये कुछ जो है आपके एलॉय हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, ब्रास कापर जिंक, दूसरा क्या है, ब्रोंज कापर टीन, तीसरा क्या है, आयरन प्लस कार्बन, फोर्थ क्या है, स्टेनलेस स्टील, आयरन क्रोमियम और निकिल को मिलाकर के बनाया जाता है। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम कापर मैग्नीज और मैग्नीशियम को मिलाकर के बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर ये जो होता है आपका कापर जिंक और निकिल को मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे ही निक्रोम होता है, निक्रोम ये किससे मिलकर बना होता है, निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम को मिला करके बनाया जाता है। तो दे आर द एलॉय। ठीक है, ये एलॉय होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कापर जिंक कापर आयरन क्रोमियम निकिल कापर मैग्नीज कापर जिंक निकिल क्रोमियम निकिल, ये सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखा जाएगा। थैंक यू।